क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुनसान रास्ते पर चलते वक्त कोई आपके ठीक पीछे चल रहा है? आप रुकते हैं तो वो भी रुक जाता है। आप मुड़कर देखते हैं पर वहां कोई नहीं होता, सिर्फ एक सन्नाटा होता है जो आपका दम घोटने लगता है। आज की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि भैरवपुर गांव की वो सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद आप आज रात चैन से सो नहीं पाएंगे। भैरवपुर एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद लोग अपने घरों को कैद खाना बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां गूंजती है आहट। गांव के बीचों बीच खड़ी है वो पुरानी हवेली, टूटी हुई खिड़कियां, सड़ती हुई दीवारें और एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर अपना दर्द सुनाती है। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली के पास से गुजरना मतलब मौत को दावत देना है, पर शहर से आई रीना को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास था। रीना अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने आई थी। दोस्तों ने मजाक मजाक में चैलेंजेस दे दिया, अगर हिम्मत है तो उस हवेली के अंदर जाकर दिखा। रीना, जो खुद को बहुत बहादुर समझती थी, टॉर्च लेकर अकेली हवेली के अंदर दाखिल हो गई। रीना के कदमों की आवाज गूंजना, हवा का एक ठंडा झोंका उसके जिस्म को छू कर गुजरा। हवेली के अंदर का तापमान बाहर से कहीं ज्यादा कम था। रीना ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। उसे कुछ सुनाई दिया, हल्की कदमों की आवाज, टप 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 टप। रीना रुकी, उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसके दोस्त बाहर से उसे डरा रहे हैं, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने टॉर्च की रोशनी में दीवार पर देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अजीब और कांपती हुई परछाई जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। कौन है वहां? कोई है क्या? जवाब दो। कोई जवाब नहीं आया। उसकी तरफ बढ़ रहा है। रीना वहां से भागी और सीधा हवेली के बाहर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, पर रीना जानती थी कि उसने वहां कुछ देखा है या शायद कुछ सुना है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वो आहट अब सिर्फ हवेली तक महदूद नहीं थी, वो रीना के साथ उसके घर तक आ चुकी थी। रात को जब वो सोने की कोशिश करती, उसे अपने बिस्तर के पास वही कदमों की आवाज सुनाई देती। शीशे में उसे अपने पीछे एक धुंधला साया दिखता। कहानी सिर्फ रीना तक नहीं रुकी। भैरवपुर का डर अब हर घर की दीवारों तक पहुंच चुका था। गांव का एक नाई था, रघु। रघु रोज रात को अपनी दुकान बढ़ाकर घर लौटता था। एक रात जब वो तालाब के किनारे से गुजर रहा था, उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। रघु ने गुस्से में पूछा, सामने आ। जवाब में सिर्फ सरसराहट हुई। रघु ने अपनी रफ्तार बढ़ाई तो पीछे चलने वाले की रफ्तार भी बढ़ गई। तभी उसके ठीक सामने एक सफेद साया आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी हरी चमक रही थी। वो कोई इंसान नहीं था। उस साये ने एक भयानक आवाज में कहा, तेरा वक्त आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। अगली सुबह रघु तालाब के पास बेहोश मिला। जब उसे होश आया, वो पागल हो चुका था। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, आहत मुझे ले जाएगी। आहत मुझे ले जाएगी। अब बारी थी मास्टर अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध गांव के स्कूल में पढ़ाते थे और साइंस पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से गुजरे, उनके कानों में किसी ने बिल्कुल पास से फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। मास्टर अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा। पूरी सड़क खाली थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ साथ चल रही हो। डर का ये सिलसिला अब सविता तक पहुंचा। हवा के एक तेज झोंके ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में उसे एक औरत दिखी, काली साड़ी, बिखरे बाल और ऐसी आंखें जिनमें सिर्फ नफरत थी। वो औरत सविता के कान में बोली, और सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। अरविंद को हवेली के तहखाने बेसमेंट से रोने की आवाजें आने लगीं। अनिरुद्ध और अरविंद ने एक साथ वही आहट सुनी। तभी तहखाने के कोने से एक धुंधला साया उभरा, जो 7 साल पहले इस हवेली की मालकिन थी। उसके पति ने लालच में उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। 100 साल से उसकी रूह वही भटक रही थी और उसकी हर आहट मौत का संदेशा लेकर आती थी। जो सच जान लेगा वो भी नहीं बचेगा। हवेली का तहखाना हिलने लगा, दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवेली उन सबको जिंदा निकल लेगी। अरविंद ने चिल्लाकर कहा, सबने मिलकर हवेली में आग लगा दी। देखते ही देखते वो पुरानी
पुरानी हवेली शोलों में तब्दील हो गई। शोलों के बीच से ललिता की आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली की रात पर पूजा करवाई। कुछ दिन बाद रीना अपने नए घर में पढ़ाई कर रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसे अपने कमरे के कोने से वही आवाज सुनाई दी, सैफिक्स टप टप टप। वही धीमी डरावनी कदमों की आहट। रीना ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई है क्या? जवाब दो। कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर वही परछाई दिखी जो हवेली में दिखी थी। दोस्तों, भैरवपुर की हवेली तो राख हो गई, पर क्या वो आहट भी राख हुई? कहते हैं कि जो एक बार उस आत्मा के कदमों की आवाज सुन लेता है, वो आहट उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वो आपके पीछे है, आपके दरवाजे के बाहर है, शायद आपके कमरे के कोने में खड़ी है, बस आपके मुड़ने का इंतजार कर रही है। तो अगली बार जब आप अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपके पीछे चल रहा है, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो आहट अब आपके पास पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या रीना कभी उस श्राप से निकल पाएगी, या वो आहट अब आपके घर की तरफ बढ़ रही है? डर अब हर जगह है।